वर्षा जार-जार रोए जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लगा उसकी प्यार भरी बगिया न उजड़ जाए। अपने घर के हर कोने को निहार रही थी। अतीत की बातें उसे याद आने लगी। होटल मैनेजमेंट में उसने एडमिशन के दौरान उसकी मुलाकात सुभाष से हुई। वो एक समझदार और सुलझा हुआ बंदा था। क्लासेस शुरू होते ही दोनों मिलने लगे। कभी कॉफ़ी शॉप, कभी सिनेमा। घंटों फ़ोन पे बातें करने लगे। वो बातें, मुलाकातें, कॉलेज में उसके प्यार की चर्चाएं होने लगी। वर्षा के लिए ये दोस्ती ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उधर सुभाष के लिए प्यार था। सुभाष आम लड़कों की तरह सोच रहा था। वर्षा का एक जीवन का एक उद्देश्य था। कॉलेज में उसे प्लेसमेंट लेकर जॉब हासिल करनी है। इन सब चीज़ों में सुभाष को बस यूज कर रही थी। मैं, जो कि उसकी क्लासमेट के साथ उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, उसे समझाने की पूरी कोशिश की, पर वो हमेशा यही कहती रही, यार बस हम दोनों दोस्त हैं। दिन बीतते गए। सुभाष ने वर्षा को अपने दिल की बात बता दी। वो कुछ बोले भी नहीं, वहाँ से चली गई। वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सुभाष सोच में पड़ गया। सेमेस्टर सर पर था, वो भी अपनी पढ़ाई में लग गया। उन दोनों की ज़रूरत भर अब भी बातें होती थी, पर पढ़ाई के ख़त्म होने के बाद कॉलेज की छुट्टियां हो गई। वर्षा के घर पर शादी की बात चलने लगी, पर उसने पापा से कहा कि शादी अभी नहीं। जॉब मिलने के बाद उसके पापा ने उसकी सगाई कर दी। शादी फाइनल एग्ज़ाम के बाद तय कर दी गई। कॉलेज आने के बाद सुभाष को भी उसने ये बात बताई। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों फिर से दोस्तों की तरह रहने लगे। समय बीता, फाइनल एग्ज़ाम भी हो गया। वर्षा की जॉब भी लग गई। इधर सुभाष की जॉब हो गई। दोनों अलग हो गए। वर्षा की शादी भी हो गई। 2-3 साल बीत गए। वो अब एक बच्चे की माँ है। वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। तभी कॉल बेल की आवाज़ ने उसे वर्तमान में ला दिया। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? इतना सुनते ही फिर रोने लगी। बहुत घबरा गया। उसने पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोली। रीशु तब तक रोने लगा। वर्षा उसे संभालने लगी। एक डर उसे सताने लगा। वो खाना खाने के बाद रीशु को सुलाने लगी। रीशु को सुलाते उसकी भी आंखें लग गई। सुबह राहुल को ऑफिस जाते ही वो अपनी दोस्त मुझे फ़ोन की, क्या हुआ आज सुबह सुबह फ़ोन कर दी, बात क्या हो गई? वो रोने लगी। क्या हुआ पहले बता तो मुझे, तभी तो मैं कुछ तेरी मदद कर पाऊँगी। वो बस रोई जा रही थी। वो बोलना, वो मुझे सुभाष ब्लैकमेल कर रहा है क्या? पहले वो चुप रही। पूरी बात बता। 3 साल बाद उसे क्या हो गया है? पागल हो गया है? वो बोला क्या उसने? वो बोल रहा है हम दोनों की सारी फ़ोटोज़ राहुल को सेंड कर देगा। अगर मैं उससे लगातार मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो ऐसा नहीं करेगा। उसके पास 1-2 गलत फ़ोटो है मेरी। मैं उसे समझाने की कोशिश भी की, पर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तू घबरा मत, राहुल को सब सच-सच बता दे। वर्षा बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर राहुल मुझे माफ़ भी कर दे, पर मैं उसकी नज़र में गिरना नहीं चाहती। मैं मर जाऊंगी। क्या पागलों वाली बात कर रही है? रुक, मैं कुछ करती हूँ। तू मुझे देखती जा कैसे सबक सिखाती हूँ उसे। वर्षा ने सुभाष का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मैंने सीधे अपने चाचू को फ़ोन किया, जो बिहार पुलिस में हैं। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। सारी बात समझा दी। चाचू ने फ़ोन कर सुभाष की खबर ली। वो समझ गया। उसने पलटकर आज तक दोबारा वर्षा को फ़ोन नहीं किया। वर्षा आज भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है।